इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एमिनेंट लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। आज जो प्रोसीडिंग्स रही हैं आप अप टू डेट होंगे उसके साथ, सब मामले के साथ। इमरान खान साहब ने आज उनके वकला ने, उन्होंने भी बार बार उनको कहा गया कि आप तौजीहात पेश ना करें, लेकिन अनकंडीशनल अपॉलॉजी उनकी तरफ से नहीं आई है। अब आगे मामला आ गया है, क्योंकि और ऑप्शन जाहिर है कि जो नजर आ रहा है वो बची नहीं थी, वो आगे अब इंडाइटमेंट की तरफ, फर्द जुर्म की तरफ मामला आ गया है। तो जो आज समाज चली, आपको आगे क्या नजर आ रहा है? बड़े सख्त रिमार्क साथ सामने आए हैं जज साहब आगे। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कहा है मुझे अफसोस है। तो ये एक किस्म की माफी उन्होंने मांगी है अपनी तरफ से, गो के लफ्ज माफी का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये इसलिए उन्होंने ये इस किस्म की माफी इन अल्फाज में मांगी है ताकि जो अवाम है, क्योंकि वो लीडर हैं, तो लोग ये समझें कि भाई वाह बड़े दिलेर हैं। तो उन्होंने तो खाली अफसोस का है, माफी नहीं कहा। तो अदालत समहाउ इस चीज पे एग्री नहीं की, उन्होंने इसको माफी भी फिलहाल तस्वर नहीं किया। तो गो के उन्होंने अफसोस की बात किया, तो अदालत ने यही फैसला किया है कि उनके खिलाफ इस पे पेशरफ्त होगी तौहीन अदालत में, और फिर फर्द जुर्म भी आयद होगी। तो आज तक की जो कार्रवाई है, जो मैं समझा हूं, वो तो इतनी है। आप अगर कोई सवाल उस पर पूछना चाहें तो जरूर पूछें। जी जी, अच्छा, ये जो उन्होंने बार बार हामिद खान साहब की तरफ से भी कहा गया कि मेरे जो मौकिल है वो ये कह रहे हैं कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगा कभी, और जाहिर यही कहेंगे, लेकिन और साथ उन्होंने कहा कि मुझे पछतावा भी है और मुझे किसी किस्म की कुछ शर्मिंदगी नहीं है कि ये मान लूं कि ये गलत हुआ है सब कुछ। तो ओवरऑल है देखें, ये जो कह दिया कि हम आइंदा नहीं करेंगे, वकील जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो वकला माफी वाले केस में बीच में आ जाते हैं, कभी अगर किसी ने माफी मांगनी है तो कानून में माफी तो वकील ने नहीं मांगनी ना, माफी तो उसने मांगनी है जिसने तौहीन की है। तो हम वकला जो है, अगर हमने माफिया ही मांगनी है तो फिर हम ये इस तरह के केसेस हमें लेने भी नहीं चाहिए। और माफी जो है, चूंकि ये एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज है, जिसने मांगनी है उसको सामने आना चाहिए। अब हामिद खान साहब का ये कह देना कि जी आइंदा ये नहीं होगा, तो ये तो पिछली दफा भी उन्होंने यही कहा था कि आइंदा नहीं होगा, जो 2013 में जो केस हुआ था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया साफ तौर पे कि आइंदा आप इस किस्म की जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इन्होंने उसके बावजूद सख्त जबान इस्तेमाल कर दी। तो आइंदा वाला तो आर्गूमेंट जो है बड़ा कमजोर आर्गूमेंट था जो हामिद खान साहब ने किया। ठीक, अच्छा, इरफान कादिर साहब, जो सो मोटो का इख्तियार भी चैलेंज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस पर आपकी ओपिनियन क्या है कि हाई कोर्ट के पास सो मोटो का इख्तियार होता है? देखिए, सुओ मोटो का जो इख्तियार है वो उन्होंने चैलेंज किया है कि इनके पास है कि नहीं है। ये तो सुओ मोटो का इख्तियार तो हम देखते हैं कि 184(3) में इस्तेमाल हो रहे हैं, और 184(3) में रेफरेंस जो है वो आर्टिकल 199 को है। तो यहाँ पे सुओ मोटो का इख्तियार हाई कोर्ट्स भी इस्तेमाल करते रहे हैं। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये इस्तेमाल होता रहा है। ये अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या व्यू लेती है। ये एक अलग डायमेंशन। अभी तो दरखास्त हाई कोर्ट के पास है ना सर? जी, अभी तो हाई कोर्ट के पास ये दरखास्त, आपके पास? हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप देखें ना कि अकेले चीफ जस्टिस जो है इन आइसोलेशन के इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी भी तो नजीरें मौजूद है। लेकिन यहाँ पे तो ये सारे जजेस ने मिलकर इख्तियार इस्तेमाल किया। तो ये कहना कि ये हाई कोर्ट ने नहीं किया, हाई कोर्ट ने तो तकरीबन इतने सारे जजेस ने मिलकर किया है, जो कि मेरा ख्याल है परहैप्स उन्होंने बाकियों को भी कंसल्ट किया होगा। सही। अब सर, आपने एक बात की कि हम वकीलों को, मतलब वो माफी वकील ने आके मांग लेनी है, उसके बाद मौकिल दोबारा वो कुछ करता रहे, तो वो उस तरह का केस नहीं लेना चाहिए। आज जो वकील हामिद खान साहब, उनके वकील जो है वो दलाइल दे रहे थे, उसमें तीन दफा इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं रोस्ट्रम पे आके कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। गो कि अब टोटल डिस्कशन है अदालत की कि वो किसी को अलाउ करें या ना करें, तो लेकिन उनको अलाउ नहीं किया उन्होंने वहां पे आके। तो हो सकता था कि वहां पे अगर वो खुद आके उस वक्त अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर कर देते तो मामला शायद खत्म हो जाता। मेरा ख्याल है कि अदालत ये समझती थी कि खान साहब इस चीज की नजाकत को नहीं समझे, और अगर उन्होंने कुछ 2-4 लफ्ज और कह दिए तो वो और फंस जाएंगे। इसलिए अदालत ने उनको मौका नहीं दिया, उनकी बेहतरी के लिए। वगरना तो खान साहब अगर इंसिस्ट करते तो उनको कोई रोक इसलिए नहीं सकता कि अगर वो हामिद खान साहब को ऑथराइज कर सकते हैं कि आप मेरे ब्याह पे पेश हो, तो क्या वो अपने आप को नहीं ऑथराइज कर सकते? यानी जो शख्स जिसकी अथॉरिटी पे वकील पेश हो रहे हैं वो खुद भी पेश हो सकता है, उसमें कोई अमर माने नहीं है। लेकिन अदालत ये समझती थी कि अगर इन्होंने अगर ये है तो ये और फंस जाएंगे। तो अदालत ने इन अ वे उनको बचा लिया है। 2 हफ्ते मामला आगे चला गया, वरना हो सकता है आज ही फैसला उनके खिलाफ आ जाता।
अच्छा, ये सर क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के हवाले से जो उन्होंने कहा कि 3 तरह की कॉन्टेम्प्ट होती है, जुडिशियल है, सिविल है, और ये क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट है और इसकी सेवेरिटी सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा सीरियस मामला है। और अब जो शो कॉज नोटिस है उसको कहा जा कि आप उसका पैरा 4 पढ़ें, आपने देखा नहीं है उसको कि मामला क्या हुआ, फिर तौजी लेके आ गए, इस पर किसी किस्म की तौजी नहीं चलती। तो यहां पे जाहिर है कि सोच समझ के ही उनकी लीगल टीम ने किया होगा, लेकिन ये कितना सवेयर मामला होता है सर ये क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट वाला, जो कोर्ट में आज एक फैसला भी उन्होंने पुराना देखें, ये जो कंटेम्प्ट है ये वाली खास तौर पे जो इमरान खान साहब पे जो एलिगेशन लगी है, ये कंटेम्प्ट है कि कोर्ट को स्कैंडलाइज करना। और कोर्ट को स्कैंडलाइज करना दुनिया के बहुत सारे ममालिक में है, अब ये कोई कंटेम्प्ट नहीं रही। पाकिस्तानी कानून इस पे अभी कोई पेशरफ्त नहीं। अभी पार्लियामान अगर कानून बनाता और इमरान खान साहब ऑपोजिशन में बैठ जाते और नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें उन्होंने की और अनकॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिसॉल्व की, अगर वो ना करते और बैठ जाते तो आज उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ती, क्योंकि फिर वो पार्लियामान में बैठ के तो ऑपोजिशन में बैठ के तो कानून साजी कर सकते थे हुकूमत के साथ मिलके। अब क्योंकि वो वाली सर आप ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट जो है दूसरे ममालिक में हुई है, तो लिहाजा इनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हालत पैदा हो गई है। क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट जो है ये सिर्फ अदालत को स्कैंडलाइज करना है, और ये दूसरे मुल्कों के अंदर ये कॉन्टेम्प्ट रही नहीं, आप ये कह रहे हैं सर? अदालत के बारे में, जजों के बारे में कोई पर्सनल रिमार्क आप दे देते हैं, यहाँ पे असल में उसको क्रिमिनल इसलिए कह रहे हैं कि वो समझते हैं कि उन्होंने थ्रेट भी किया जी, खातून को थ्रेट किया, तो शायद उस वजह से उनके ज़हन में ये क्रिमिनल है। लेकिन उन्होंने अगर देखा जाए तो अदालत का कोई ऑर्डर जो है उसके खिलाफ उन्होंने कोई उस तरह से रुकावट नहीं डाली, लेकिन जितने सख्त अल्फाज बोल दिए हैं उसको वो शायद अदालत यहाँ पे उस रुकावट के भी मुतरादिफ करार दे दे। तो ये कंटेम्प्ट जो है अगर सिर्फ होती स्कैंडलाइज कोर्ट को करने की, तो बाहर के यूरोप में इसका नोटिस ना लिया जाता। अच्छा। लेकिन इसका वो आंसर जहाँ पे कि इतनी सख्त जबान इस्तेमाल की गई है जिसका कि दूसरा मतलब निकलता है, जो कि उन्होंने वजाहत की है कि वो नहीं है, और जिससे अफसोस का भी इजहार किया है, तो वो अफसोस का इजहार तो इस चीज से खत्म हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको पहले कह चुकी है कि ये आइंदा इस तरह की जबान वो इस्तेमाल नहीं करेगी। वो कह रहे हैं कि जो खातून जज साहब हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। वो बाकायदा ये रिमार्क्स है कि मिसाल के तौर पे मोटरवे पे जाते हुए उनकी गाड़ी खराब हो जाए तो वहां पर उनके साथ नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए, उसका जिम्मेदार कौन होता है फिर सब मामले का? तो ये आप ठीक कह रहे हैं कि वहां पे खान साहब तो डेफिनेटली बिल्कुल ये नहीं करेंगे कि उस उसकी जान को खतरे में डालें या खान साहब से उसको खतरा है। लेकिन खान साहब के जो हवारी हैं वो अगर खुदा ना हंसता फरते जज्बात में आ जाए कि हमारे तो लीडर ने एक कॉल दी, उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे थे वो, तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह के केसेस पाकिस्तान में हुए हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लीडरान को अपनी जुबान जो है वो इतनी सख्त इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिससे कि मुल्क में बदअमनी फैले या जिससे अदारे जो है उनको आप मुतनाज़ा बना दें। तो वो जो आगे से उसकी इंटरप्रिटेशन इस चीज की तरफ पेशरफ्त करें। और अभी भी मेरा ख्याल है टाइम है, वो ऑपोजिशन में बैठे, उनके जो 130 अरकान है या 120 अरकान है वो वापस आए, खान साहब ऑपोजिशन में बैठे और ऑपोजिशन के साथ रिकनसाइल करें, हो सके तो उनसे बेशक माफी मांग ले ताकि वो नया कानून बन जाए, वो इससे बच जाएंगे और फिर अगला इलेक्शन लड़ लें। अच्छा, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सर इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि वो जो इंटरप्रेट करके खान साहब कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा था कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं लीगल एक्शन लेने की बात कर रहा था। बाबर सत्तार साहब ये कहते हैं कि लीगल एक्शन लेना है तो उसके लिए फोरम्स मौजूद हैं, जलसे के अंदर आप लीगल एक्शन की थ्रेट भी नहीं दे सकते। तो ये कंटेन किया जा सकता है किसी पॉलिटिकल लीडर को कि वो किसी के खिलाफ लीगल एक्शन टीवी चैनल पे ना बताए बैठ के या जलसे या रैली में नहीं बता सकता? बिल्कुल भी। यहाँ पे बाबर सत्तार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक, अगर आप माइंड ना करें तो मेरा यहाँ वो असर का टाइम जा रहा है, तो अगर मैं वो पढ़ लूँ तो डोंट माइंड। जी जी प्लीज, नो इशू। आप थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया कीमती, और अपनी कीमती राय से भी आप आगाह कर रहे थे। सईद काजी साहब, आपने वो सारा मामला, वो इरफान कादिर साहब भी गो के वो लीगल ओपिनियन दे रहे थे, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वो साथ एक पॉलिटिकल भी उन्होंने बात की और मशवरा भी उन्होंने दिया कि खान साहब का थोड़ा सा इसमें अपना कसूर भी है कि वो बिल्कुल इस वक्त इज आउट ऑफ पार्लियामेंट, और वहां पे होते तो ये थोड़े मामला कुछ बेहतर तौर पे तय हो सकते थे।